इंदौर निवासी उच्च न्यायालय के सुविख्यात अभिभाषक एवं वरिष्ठ कवि योगेश जिंदल कानूनी पुस्तकों के लेखक प्रकाशक हैं। प्रख्यात कानूनविद मदनलाल जी जिंदल, जिन्होंने करीब 550 कानूनी पुस्तकों का कुशलतापूर्वक लेखन किया, उनके सुपुत्र योगेश भी अब तक 180 पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन कर चुके हैं। उनका यह क्रम जारी है। वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने उनसे एक खास मुलाकात ली। इस वैचारिक मुलाकात के दौरान आपने अपनी स्वरचित कविताएं सुनाई। वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत है इस मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अहिल्या नगरी के एक ऐसे बुद्धिजीवी जो कि वरिष्ठ अभिभाषक हैं और अच्छे साहित्यकार हैं, वरिष्ठ कवि हैं। उनका नाम है योगेश जिंदल जी। योगेश जिंदल जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। हमारे दर्शक आपके श्रीमुख से ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कौन सी तारीख को हुआ, कहाँ हुआ, आपके माताजी पिताजी का क्या शुभ नाम? मेरा जन्म 13 जून 1957 को हुआ इंदौर शहर में। मेरे पिताजी अभिभाषक हाईकोर्ट एडवोकेट मदनलाल जी जिंदल और मेरी माताजी श्रीमती इंदिरा देवी जिंदल, दोनों इंदौर में रहते थे। ओरिजिनली मऊ के रहने वाले थे। आपके पिताजी का राजनीतिक क्षेत्र में भी योगदान रहा, लेखन क्षेत्र में भी योगदान रहा। हम उनको सादर समर्पित करते हैं अपने आस्था सुमन। उन्होंने कितनी किताबें लिखी? उन्होंने 555 किताबें लिखी कुल मिला के, और उनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम है, वर्ल्ड में फेमस है। भारत के सभी कानूनों पे लिखी किताबें उनके हाईकोर्ट में चलती हैं। हमको ये जानकारी है वर्ल्ड मीडिया द्वारा कि आपने भी अपने जीवन में लगभग 180 किताबों का सृजन किया है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को, देशवासियों को, विदेशवासियों को क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो किताबें प्रकाशित करते हैं वो कानून से संबंधित, विधि जगत से संबंधित हैं, और यह सभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्टों में चलती हैं, उनके द्वारा अप्रूव्ड हैं। और सभी विषय के ऊपर मध्य प्रदेश के समस्त कानूनों का संग्रह हम प्रकाशित करते हैं। सर्विस से संबंधित किताबें हम लोग प्रकाशित करते हैं, सर्विस लॉ से संबंधित। लैंड रेवेन्यू कोड है, पंचायत है, नगर तथा ग्राम निवेश है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपालिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, नगर तथा ग्राम निवेश है, एक्साइज मैनुअल है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा किताबों की संख्या है हमारी, जो कि सभी कोर्टों में और सभी विधि जगत से संबंधित सभी लोग इसका उपयोग करते हैं भरपूर। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आपके पिताजी भी वरिष्ठ अभिभाषक रहे हैं, आप भी अच्छे अभिभाषक हैं। इसके लिए हम आपको वर्ल्ड मीडिया की ओर से बधाई देना चाहेंगे। हमारा सवाल ये है कि एक अच्छे अभिभाषक के लिए क्या मंत्र आप देना चाहेंगे? एक अच्छे अभिभाषक के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कानून का ज्ञान अच्छे से लेता रहे। खाली जो उसने पढ़ लिया, कॉलेज में पढ़ लिया, खाली वही पर्याप्त नहीं है। उसके पास अच्छी लाइब्रेरी भी होना चाहिए और रोज़ नए विषयों का उसने ज्ञान अर्जन करना चाहिए। बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं। हमारे त्वरित जवाब हैं, आपके त्वरित उत्तर हैं। एक सवाल जिंदल जी आपसे हमारा यह है कि जैसे कि एक अच्छा अभिभाषक के लिए एक्ट, फैक्ट और टेक्ट की बहुत ज़रूरत रहती है, तो आप ये मानते हैं मध्य प्रदेश में अच्छी लाइब्रेरी अभिभाषकों के लिए है? अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए उनके पास। अदरवाइज वो हाईकोर्ट की लाइब्रेरी का भी उपयोग कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस की भी लाइब्रेरी होती है, उनका वो लोग उपयोग करना चाहिए उनको। और अधिकतर मैंने देखा कई अभिभाषक जो है अपना समय, लंच का समय हुआ, दूसरा समय हुआ, ज़्यादा कोई ताश पत्ती खेलता रहता है, कोई कैरम खेलता रहता है। तो जितना सीनियर एडवोकेट है वो सब इन क्रियाओं पे नहीं जाते हैं। वो सब अपना टाइम जो है कुछ न कुछ पढ़ने में, कुछ नए अपने रीडिंग करने में, नए पॉइंट्स बनाने में लगाते हैं। तो आप सिविल केसेस लेते हैं कि क्राइम के केसेस ज़्यादा लेते हैं? नहीं, मैं पहले लेता था। आजकल तो मेरा खाली जो है
यहाँ कंसल्टेंसी का ही काम है। ज़्यादा करके मेरा पूरा टाइम जो है कानूनी पुस्तकों के लेखन में ही चला जाता है। मैं कोर्ट बहुत कम जाता हूँ, नहीं के बराबर जाता हूँ। जी, आपके विधि क्षेत्र में गुरु कौन रहेगा? मेरे पिताजी मेरे गुरु रहे सबसे ज़्यादा। हाँ। मैं उनको ही असिस्ट करता रहा पूरा टाइम। 2006 में उनका जब देहावसान हुआ, उसके बाद से मैं स्वतंत्र हुआ और अपने नाम से भी मेरी किताबें चलती है और मैं कोर्ट का काम करता हूँ। आप एक वरिष्ठ कवि हैं और तरन्नुम में गाते भी हैं। आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में, राष्ट्रीयता के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है। हम अहिल्या नगरी की ओर से कई संस्थाओं द्वारा आपको बधाई देना चाहेंगे। तो आपके श्रीमुख से हमारे दर्शक कुछ रचनाएं सुनना चाहेंगे। आगे न मजबूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। किसी के भी आगे न मजबूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। किसी की न चाकरी न जी हुजूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। घर घर में विद्या का दीप जलाए, निरक्षर न हो कोई सबको पढ़ाए। शिक्षित बने सब ये जरूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। किसी के भी आगे न मजबूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। सब मिलजुल कर करेंगे प्रयास, लगन और मेहनत से होगा विकास। कोई लक्ष्य तब हमसे ना दूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। किसी के भी आगे न मजबूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। कल कारखाने कृषि लहलहाए, समृद्धि खुशहाली हर घर में आए। हर एक सुख सुविधा से भरपूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। किसी के भी आगे न मजबूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। बना देंगे सोने की चिड़िया इसे फिर, क्या बात। चले सीना ताने झुकाएंगे ना सिर। कभी गिड़गिड़ाना न मंजूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। किसी के भी आगे न मजबूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। विज्ञान के हो आविष्कार नूतन, नई प्रौद्योगिकी नए संसाधन। इंडिया को भारत कहने में गुरूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। किसी के भी आगे न मजबूर होगा, मेरा देश दुनिया में मशहूर होगा। क्या बात, बहुत बहुत बधाई आपको इस रचना के लिए। कवि की कामना रहती है, कवि देशभक्ति से अनुप्राणित रचनाएं लिखता है। आपके श्रीमुख से एक रचना हमारे दर्शक और सुनना चाहेंगे। आपका स्वागत। ओ हिंदू के भगवान कहाँ है, कहाँ है? हिंदू के भगवान कहाँ है, कहाँ है? तुझे ढूंढता हूँ, कहाँ है, कहाँ है? मुसलमान के मौला कहाँ है, कहाँ है? मुसलमान के मौला कहाँ है, कहाँ है? तुझे ढूंढता हूँ, कहाँ है, कहाँ है? सुना था तू बसता है हर दिल के अंदर, पर कालिख भरे हैं यहाँ सब के अंतर। यहाँ नोचता है अब इंसान को इंसान,
यहाँ नोचता है अब इंसान को इंसान, दिलों में तो रहता नहीं आज ईश्वर। ओ इंसान के मालिक कहाँ है, कहाँ है, इंसान के मालिक कहाँ है, कहाँ है, तुझे ढूंढता हूँ, कहाँ है, कहाँ है, मुसलमान के मौला कहाँ है, कहाँ है, मुसलमान के मौला कहाँ है, कहाँ है, तुझे ढूंढता हूँ, कहाँ है, कहाँ है। काबा मंदिर शिवालों में ढूंढा, धर्म के बड़े पंडालों में ढूंढा, काबा मंदिर शिवालों में ढूंढा, धर्म के बड़े पंडालों में ढूंढा, चढ़ावों के बक्सों व थालों में ढूंढा, चढ़ावे के बक्सों व थालों में ढूंढा, क्षण क्षण तुझे जपने वालों में ढूंढा। सुना था कि ये सब है तेरे ठिकाने, सुना था कि ये सब है तेरे ठिकाने, मगर ये सजी है धर्म की दुकानें, मगर ये सजी है धर्म की दुकानें। तेरा नाम लेकर ही ठगते हैं जग को, तेरा नाम लेकर ही ठगते हैं जग को, ये काजी पुजारी पंडे सयाने। ओ धर्म के मसीहा कहाँ है, कहाँ है, धर्म के मसीहा कहाँ है, कहाँ है, तुझे ढूंढता हूँ, कहाँ है, कहाँ है, हिंदू के भगवान कहाँ है, कहाँ है, हिंदू के भगवान कहाँ है, कहाँ है, तुझे ढूंढता हूँ, कहाँ है, कहाँ है। खुले आम अस्मत के बाजार हैं अब, खुले आम अस्मत के बाजार हैं अब, लाशों के व्यापार होते यहाँ अब, बेचे है बच्चा बिलाचार माँ बढ़िया हुआ। बेचे है बच्चा बिलाचार माँ, मिटाए ऐसी दुनिया को धिक्कार है अब। उस सृष्टि के विधाता कहाँ है, कहाँ है, सृष्टि के विधाता कहाँ है, कहाँ है, तुझे ढूंढता हूँ, कहाँ है, कहाँ है, मुसलमान के मौला कहाँ है, कहाँ है, मुसलमान के मौला कहाँ है, कहाँ है, तुझे ढूंढता हूँ, कहाँ है, कहाँ है, हिंदू के भगवान कहाँ है, कहाँ है, हिंदू के भगवान कहाँ है, कहाँ है, तुझे ढूंढता हूँ, कहाँ है, कहाँ है। क्या बात है। जिन्हें है ना हिंद हिंद पर पर कहाँ कहाँ है। सही। मैं गजल सुनाता हूँ। हंसी तो आपसे पहले भी मुझको मिल गए, लेकिन क्या बात। यकीनन आपकी खातिर ही अब तक दिल संभाला है, क्या बात। यकीनन आपकी खातिर ही अब तक दिल संभाला है। ये बोला दिल, ये बोला दिल, ये बोला दिल दिखाई आपकी तस्वीर जो मैंने, यकीनन आपका अंदाज औरों से निराला है, यकीनन आपका अंदाज औरों से निराला है, यकीनन आपकी खातिर ही अब तक दिल संभाला है।
बिछा देंगे बिछा देंगे बिछा देंगे बहारें आपकी मुस्कान के बदले, बिछा देंगे बहारें आपकी मुस्कान के बदले। यकीनन आपके रुख ने असर ऐसा ही डाला है, यकीनन आपके रुख ने असर ऐसा ही डाला है, यकीनन आपकी खातिर ही अब तक दिल संभाला है। क्या बात है। सलामत हूँ सलामत हूँ सलामत हूँ, मगर दिल ने बगावत आज कर दी है। यकीनन आपने दिल पर कोई नश्तर चलाया है, क्या बात है। यकीनन आपने दिल पर कोई नश्तर चलाया है, यकीनन आपकी खातिर ही अब तक दिल संभाला है। इजाजत दो इजाजत दो इजाजत दो तो कह दें आज खुल्लम खुल्ला हम सबसे। यकीनन आपको उसने बड़ी फुर्सत में ढाला है, क्या बात। यकीनन आपको उसने बड़ी फुर्सत में ढाला है, यकीनन आपकी खातिर ही अब तक दिल संभाला है। क्या बात है।